शिवानी, जरा सबसे पहले अपडेट दीजिए, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इजराइल में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हालात हैं, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है। बहुत ही अनिश्चितता यहाँ पर नज़र आ रही है और होम फ्रंट कमांड ने लगातार लोगों को एसेंशियली बाहर निकलने के लिए हिदायत दी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी लोग बाहर निकलें। तो जो सड़कों पर ट्रैफिक है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। इसके अलावा सुबह 3 बजे एक अलार्म आया, जिसके बाद 2 बड़े धमाके हुए तेल अवीव के नज़दीक, और ये बताया जा रहा है कि इन मिसाइल्स को जो ईरान की तरफ से आ रही थी, इनको हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि कोई नुकसान यहाँ पर ज़मीन पर इन मिसाइलों का नहीं हुआ है फिलहाल। लेकिन सतर्कता पूरी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार इस तरह की चेतावनी आ रही है कि वो अभी रुकेगा नहीं और वो लगातार रिटेलिएट करेगा। इस तरह का संदेश, एक मैसेजिंग की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो ईरान ने आज सुबह 3 बजे तड़के हमला किया है वो एक टेस्टिंग थी, और उसके बाद वो असेसमेंट के बाद नए प्रोजेक्टाइल्स को एक बार फिर इजराइल की तरफ भेज सकता है। और दूसरी तरफ जो अहम खबर ये है कि इजराइल भी अपने जो अटैक्स हैं उनको आगे लेकर जा रहा है। और अभी एक अपडेट हमें मिला है IDF की तरफ से कि जो इजरायली एयरफोर्स है वो लगातार ईरान के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन चला रहा है। इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन चल रहा है। ईरान लगातार हमले कर रहा है, नए हमले हो सकते हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस है इजराइल का एयर डिफेंस और होम फ्रंट। और लोगों को कहा गया है कि जल्द से जल्द प्रोटेक्टेड शेल्टर्स में पहुंच सकें, उतनी ही दूरी पर आप रहें, बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित है। और दूसरी तरफ जो भारतीय हैं यहाँ से, उनको इवैक्यूएट कराया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने कल भी हमें बताया था कि हाइफा में क्या इस समय की परिस्थितियां हैं, आपने ये भी बताया था कि इस समय तेल अवीव में कैसी परिस्थितियां हैं। शिवानी, अगर आप ये समझा सके वहां पर, क्योंकि आपकी आम लोगों से भी बातचीत हो रही होगी, लोगों का रिएक्शन क्या है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि इजराइल के लोग इन सारी परिस्थितियों को बहुत नॉर्मली लेते हैं। वो जानते हैं कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ऐसे में जब ईरान की तरफ से ऐसी बड़ी मेजर स्ट्राइक्स हो रही है, लोगों में कोई पैनिक है? कोई क्या प्रतिक्रिया लोगों की वहां से मिल रही है? देखिए सुमित, लोग चिंतित जरूर हैं, लेकिन हम इसे पैनिक नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये लड़ाई इजराइल के लिए नई नहीं है। 2023 में जब हमास का हमला इजराइल के ऊपर हुआ, उसके बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट चला, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, हूथी हो, तो अब उनके अंदर एक समझ है इस बात की कि ये जो इजराइल का ऑपरेशन है वो चलेगा, और ये जो लोग हैं इजराइल के, वो ये कहते हैं कि उनके भविष्य के लिए है, उनके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी एक्शन है जो इजराइल ऑपरेट कर रहा है। तो जो लोग हैं वो तैयार हैं, सतर्क हैं। जब हम शेल्टर्स में जाते हैं तो हम बातचीत भी करते हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि परेशानी तो है, चुनौती है, क्योंकि अचानक जब आप रात को सो रहे होते हैं, 2:30 बजे अलार्म बजता है और बस बच्चों को लेके, अपने पेट्स को लेके शेल्टर में जाना पड़ता है और रुकना पड़ता है, और ये समझना पड़ता है कि आखिर आसपास के जो धमाके हैं वो कहाँ आ रहे हैं, किस तरह का नुकसान उनसे हो रहा है। तो जाहिर तौर पर नॉर्मल नहीं है सिचुएशन, संवेदनशील है सिचुएशन, लेकिन लोग सतर्क हैं, परेशान जरूर हैं, लेकिन अपनी सरकार का साथ दे रहे हैं, इस ऑपरेशन को जायज ठहरा रहे हैं। सुमित, शिवानी, हाल फिलहाल हमने देखा, पहले जिस तरह जब ये वॉर शुरू हुई, इजराइल जिस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को उसने एक्टिवेट किया, बहुत सारे हमलों को नाकाम किया, लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं ईरान ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। क्या वहां पर उसका ज्यादा असर हो रहा है, और ईरान के इन हमलों का जवाब इजराइल कैसे देगा? देखिए अर्पिता, बहुत ही अहम बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब पिछली बार ये अटैक्स होते थे, जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, प्रॉक्सीज का कॉन्फ्लिक्ट था, जब वहाँ से प्रोजेक्टाइल्स आते थे तो ये 100% लोगों को भरोसा होता था कि ये जो मिसाइल आ रही हैं इनको न्यूट्रलाइज कर ही लिया जाएगा, वो भरोसा वहाँ पर दिख रहा था। लेकिन इस बार ये 11वां दिन है इस पूरे युद्ध का, और ईरान की तरफ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही हैं उनको लेकर हम नुकसान देख रहे हैं ज़मीन के ऊपर। कल यहाँ तेल अवीव में 2 इलाकों पर बहुत भारी नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोई कैजुअलिटी नहीं आई, लेकिन इंजर्ड बहुत ज़्यादा लोग थे, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ पर, और हाइफा में दूसरी तरफ 1 दर्जन लोग इंजर्ड थे, छोटी चोटें बहुत सारे लोगों को लगी हैं। तो ये जो मिसाइल्स अब आ रही हैं वो पूरी तरह से
रोक नहीं पा रहा है इजराइल, ये बात बिल्कुल ठीक है सुमित, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो कहीं ना कहीं उनको रोक पाने में असमर्थ लग रहे हैं। और एक जगह तो हाइफा में हम रिपोर्ट कर रहे थे जहाँ पर सायरन भी देर में बजा, यानी कि हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी अपने दर्शकों को, खास तौर पे शिवानी जब आप बंकर्स में थी, आप लगातार शेल्टर्स में जा रही थी, और हमने वो भी देखा कि कैसे पूरे इजराइल में, खासतौर पे तेल अवीव, वो हाइफा में किस तरीके का पैनिक था उस समय जब लोग ये सायरन सुन रहे थे। शिवानी, अगर हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ तस्वीरें भी दिखा पाएं, क्योंकि लगातार आप उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर लोग अब सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अगर आप थोड़ी तस्वीरें हमें दिखा सके कि आखिरकार इस समय तेल अवीव की क्या तस्वीरें इस समय है, किस तरीके से लोग अपनी जिंदगियां जी रहे हैं वहां पर। बिल्कुल सुमित, मैं कोशिश करूंगी एक आपको बताऊं कि तेल अवीव क्योंकि बीच, सी बीच से लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए ये जो मूवमेंट है यहाँ पर लोगों का, सड़क पर आप देखिए ये गाड़ियाँ चल रही है, टैक्सीज हैं ज़्यादातर, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं और बाज़ार फिलहाल बंद हैं। वर्क प्लेसेस पर भी बहुत ही लिमिटेड लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लेकिन हाँ, जो जज्बा है, यहाँ देखिए फिटनेस फ्रीक्स जो हैं वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, वो सुबह निकल पड़ते हैं सैर के लिए। यहाँ पर जो वक्त हुआ है अभी 8:15 के आसपास का वक्त हुआ है सुमित, ये लगभग 2.5 घंटा, और मैं गलत नहीं हूँ तो शिवानी, टाइम जोन से, तो आप देखिए ये इमारतें हैं। शिवानी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही इलाका है जहां अमेरिकन एम्बेसी भी है, जहां पर लगातार कई इंडियन रेस्टोरेंट्स भी कई मौजूद हैं, और खासतौर पर ये वो इलाका है जहां पर आप हमेशा चहल पहल देखते हैं। शिवानी, जो तस्वीरें हमें दिखा रही थी ये उसी बीच की, उसी इलाके की तस्वीरें जहां पे लोग अक्सर अपने आप कह सकते हैं कि फिटनेस के लिए आते हैं, लोग घूमने फिरने आते हैं। सुबह के दौरान यहाँ पर अक्सर भारी ज्यादा लोगों की संख्या नजर आती है अपने फिटनेस को लेकर, और ये वो इलाका है जहां पर एम्बेसीज की मौजूदगी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ से थोड़ी दूर ही जहाँ शिवानी खड़ी है, यहाँ अमेरिकन एम्बेसी भी है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि कितना ज्यादा संवेदनशील, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाका ये इस समय है जहां से शिवानी रिपोर्ट कर रही है। और शिवानी ये भी बता रही है आखिरकार इस समय लोगों का जो रिएक्शन है बहुत नॉर्मल है। लोग इजराइल के हमेशा इन परिस्थितियों को बहुत आम तरीके से लेते हैं, वो जानते हैं कि देखिए उनको इन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, ये चैलेंजेस उनके लिए हमेशा बने हैं। शिवानी, एक बार फिर, क्योंकि आप इन इलाकों में मौजूद हैं, हमने देखा था कि जब 2023 के अंदर जो साउथ इजराइल के इलाके थे, एशक्लोन हो, सेड्रॉट हो, इन इलाकों के अंदर लगातार अटैक किए गए थे। उसके बाद हमने देखा हिजबुल्लाह ने जो अटैक किए वो नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में किए गए, जो लेबनान के साथ मिलते हैं। लेकिन अब जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल इलाके हैं, यानी हाइफा हो, तेल अवीव हो, इन इलाकों पे टारगेट किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी है इस बार के अटैक्स में, बहुत ज्यादा चेंजेस हैं पैटर्न में ईरान के अटैक्स को लेकर। बिल्कुल सुमित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इस बार का अटैक है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है रिहायशी इलाकों के ऊपर, और रिहायशी इलाकों से ज़्यादा सुमित जो इकोनॉमिक हब आप कह लीजिए, जो तेल अवीव का इलाका है जहाँ पर हम लगातार देख रहे थे, कल एक बैंक पर हमला हुआ, एक मॉल था वहाँ पर, तमाम शॉप्स थी, पूरा मार्केट एरिया था। उससे ही जुड़ा एक और तेल अवीव का ही इलाका था जहाँ पर, ये नॉर्दर्न तेल अवीव में था, जहाँ पर एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। तो इस बार बहुत तब्दीली है, जो पहले का पैटर्न था उससे बहुत ज़्यादा अलग है इस बार का हमला। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है ईरान की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो इज़राइल के इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो इज़राइल के कारोबार के इलाके हैं, लोगों की ज़्यादा चहल पहल के इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादा अटैक्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, हाइफा शहर, हाइफा क्योंकि एक पोर्ट सिटी है, तमाम पोर्ट्स हैं वहाँ पर, भारतीय पोर्ट भी है वहाँ पर, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं हो रहा है सुमित कि सिर्फ नॉर्थ में जहाँ पर आप बात करें वहाँ पर हमला कर रहे हो। इस बार बेरशेबा जो साउथ में है, आपने देखा अस्पताल में कितना बड़ा हमला हुआ वहाँ पर सोरोको में, और उसके बाद यहाँ पर हाइफा में हमले हो रहे हैं, तेल अवीव में हो रहे हैं। तो जो सिटी सेंटर है तेल अवीव का, वो इस वक्त ऐसा लगता है मेन फोकस पर है, क्योंकि वहाँ पर लगातार इस तरह के अटैक्स के अलर्ट्स आते हैं। आज सुबह भी 3 बजे इसी तरह का एक अटैक आया और रॉकेट्स और मिसाइल्स के आने की पुष्टि यहाँ पर की गई IDF की तरफ से। तो ये एक बदला हुआ पैटर्न है, एक बदला हुआ तरीका है ईरान के इस लड़ाई का और हमले का। इजराइल को कमज़ोर करने की कोशिश यहाँ पर ईरान ज़रूर कर रहा है, लेकिन इजराइल पुरजोर ढंग से काउंटर कर रहा है, न सिर्फ इन मिसाइल्स को रोक रहा है, बल्कि जब ये मिसाइल्स आती हैं उसी के साथ साथ इजराइल अपने ऑपरेशंस को ईरान के खिलाफ तेज़ कर देता है, और ऐसा ही इस वक्त भी चल रहा है। सुमित,
बिल्कुल। और देखिए शिवानी हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। शिवानी ये बता रही है कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात किस तरीके से तेल अवीव से रिपोर्ट कर रही है। तेल अवीव, हम बार बार अपने दर्शकों को बता दें कि हाइफा, तेल अवीव वो सेंटर है, वो इलाके हैं, वो शहर है जहां पर ईरान सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स कर रहा है। ईरान का फोकस ही है कि इकोनॉमिक हब्स को आर्थिक रूप से खासतौर पर इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा सके, इसलिए उनका प्राइम टारगेट ही ये दो बड़े शहर, ये दो बड़े इलाके हैं जहां पर ये स्ट्राइक्स की जा रही हैं। बिल्कुल, शिवानी हमारे साथ मौजूद भी है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन और ले ले। तो शिवानी, यहाँ पर हम ये जरूर देख रहे हैं कि यहाँ ईरान की तरफ से जो है हमले हो रहे हैं इजराइल पर, पैटर्न बदला है। इजराइल ने भी क्या अपना पैटर्न बदला है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शिवानी का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने उनका जो उनकी जो बिल्कुल शिवानी आप कंटिन्यू कीजिए। सुमित, मैं बता रही थी कि जो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, ईरान ये बार बार दावा कर रहा था कि उसने जो अपने मिसाइल आर्सेनल है उसका 20% अब तक इस्तेमाल किया है, और जो हाई इंटेंसिटी मिसाइल्स हैं उसने अभी तक उनको अब भेजना शुरू किया है। अब तक वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो वो बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि बड़े मिसाइल सिस्टम्स यहाँ पर वो भेज रहा है। और कल हमने उसकी बानगी देखी थी हाइफा में, जहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मतलब ग्राउंड के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पर मोटे पत्थरों से बने हुए जो पुरानी इमारत थी वो ध्वस्त हुई। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था सुमित की जो हैवी पेलोड्स वाली मिसाइल है अब वो ईरान यहाँ पर भेज रहा है। इजराइल अपने आप को बचा भी रहा है और बार बार ये स्पष्ट कर रहा है। रोक रही हूँ मैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल भी रखिएगा।